मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन 8वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके एग्रीकल्चर में और आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और इसका नाम है पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। इस नाम से आइए, पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। चैप्टर नंबर 7 है, लेसन नंबर 7। ठीक है, पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो 4 नंबर का ये चैप्टर है और कैसे कैसे आएंगे तो देखिए, 1 + 1 + 2, मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 2 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पोषक तत्व कि पोषक तत्व होते क्या है। तो पोषक तत्व वे सभी रासायनिक तत्व होते हैं, वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या बोला, वापस सुने आप। वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किस पर? पौधों की वृद्धि पर। किसके कारण? इन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसी भी तत्व की पौधों के लिए अनिवार्यता का निर्धारण करने के लिए, किसी भी तत्व की पौधों के लिए अनिवार्यता का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक आधार आवश्यक होता है। मतलब वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण किया जाता है किसी भी तत्व का पौधों के लिए अनिवार्य है या नहीं है, वो किसके आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण उसका किया जाता है। तो इसी क्रम में अपन आगे पढ़ेंगे पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुआ था आर्नन, D.I. आर्नन। क्या नाम वैज्ञानिक का? D.I. आर्नन। ठीक है, तो D.I. आर्नन के अनुसार अपन बात करें, वैज्ञानिक D.I. आर्नन के अनुसार अपन बात करें तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता को निम्न प्रकार से अपन 3 प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। किसके अनुसार? D.I. आर्नन के अनुसार पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता को निम्न कितने प्रकार से? 3 प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। और 3 प्रकार में पहला प्रकार क्या है? पहली बात में D.I. आर्नन कहता है कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर, ध्यान से सुनना, ऐसे ही आपको याद रखना है, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर उसके वानस्पतिक या जनन अंगों की वृद्धि रुक जाती है। वानस्पतिक अंग या पौधों के क्या है? जनन अंग कहते हैं। ठीक है, पौधों के जनन अंगों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, अगर किसी भी तत्व की आवश्यक पोषक तत्वों की पौधों में कमी हो जाए तो पौधों के जो जनन अंग है उनकी वृद्धि रुक जाती है, और वृद्धि रुकने के कारण पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, क्या पूरा नहीं कर पाते? जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। दूसरी बात कहता है आर्नन कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को उसी तत्व की आपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है। सही सी बात है, जिस तत्व की कमी होगी उसी तत्व की पूर्ति करके
की आपूर्ति की जा सकती है। ठीक है, किसी जैसे आप ये मान लें कि लोहे की कमी हुई, तो लोहे की कमी को कॉपर से पूरा नहीं कर सकते, लोहे की कमी किससे पूरा होगी, लोहे से ही पूरा होगी। यही दूसरी बात में आनंद कहना चाह रहा है। ठीक है, तो किसी को विशेष पोषक तत्व की कमी को उसी तत्व की आपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा तीसरी बात में आनंद कहता है कि पौधों में तत्व का विशिष्ट दैहिक या उपापचयी कार्य होना चाहिए। क्या कहता है कि पौधों में तत्व का विशिष्ट दैहिक या फिर उपापचयी कार्य होना चाहिए। मतलब पौधे या तो दैहिक कार्य करें या उपापचयी कार्य करें। ठीक है, तत्व पौधों में या तो विशिष्ट दैहिक कार्य करें या उपापचयी कार्य करें। ठीक है, अब जो तत्व इन तीनों शर्तों को पूरा करता है, जो भी तत्व है वो इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं, उन तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है? अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। जो भी तत्व ये तीन आर्गन द्वारा सुझाई गई तीन बातों को पूरा करता है, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक और भी हुआ था, और वैज्ञानिक का नाम है डीजे निकोलस। क्या नाम है? देखें आप, वैज्ञानिक एक और वैज्ञानिक हुआ था, एक तो था आर्नल्ड और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो था डीजे निकोलस। डीजे निकोलस क्या कहता है? दूसरा वैज्ञानिक क्या था? डीजे निकोलस। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक कौन है? डीजे निकोलस। निकोलस ने इन तीनों शर्तों में क्या किया? संशोधन किया। निकोलस ने इन तीनों शर्तों में क्या कर दिया? थोड़ा सा संशोधन किया, और संशोधन करके दो अपनी नई बातें बताई। कितनी? दो बातें बताई। तीन के स्थान पर कितनी बातें बताई? दो बातें बताई। और उसमें डीजे निकोलस ये कहता है कि अनिवार्य तत्वों, जो अभी अपन ने बात की थी कि इन तीनों जो शर्तों को जो तत्व पूरा करता है वो तत्व अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। तो अनिवार्य तत्वों का पौधों में दैहिक या उपापचयी विशिष्ट कार्य होना चाहिए। पौधों में अनिवार्य तत्वों का दैहिक या उपापचयी कार्य होना चाहिए। पहली बात क्या कहता है डीजे निकोलस? कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्वों का दैहिक या उपापचयी कार्य होना चाहिए। ये कौन कहता है? डीजे निकोलस। ठीक है, दूसरी बात कहता है कि पौधों में विशिष्ट तत्व की कमी होने पर, अगर पौधे में किसी विशिष्ट तत्व की कमी हो जाती है तो वह तत्व अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में डीजे निकोलस कहता है कि पौधों में विशिष्ट तत्व की कमी होने पर जीवन चक्र पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरी बात क्या कहता है कि पौधों में किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें किसने बताई? डीजे निकोलस ने। उन तीन बातों को संशोधित करके दो बातों पर फोकस किया। किसने? डीजे निकोलस ने। क्या कहा कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्वों का दैहिक या उपापचयी कार्य होना चाहिए, और दूसरा पौधों में किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसके द्वारा कही गई बातें हैं? डीजे निकोलस के द्वारा। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आवश्यक
या अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से सुझाए गए हैं, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो अनिवार्य हैं, ठीक है, जिनकी पौधों में उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अब अनिवार्य पोषक तत्वों की। अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अनिवार्य पोषक तत्वों में आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, वापस सुने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये 6 पोषक तत्व हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोषक तत्व हैं जो किसकी श्रेणी में आते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व तो है ही है, साथ में करते क्या है, एक पादप प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्धारण करते हैं। ये पौधों में किसका काम करते हैं, ये पादप प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन 6 पोषक तत्वों को CHON PS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। संरचनात्मक तत्व भी इनको कहा जाता है। ठीक है, संरचनात्मक तत्व किसको कहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर को संरचनात्मक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए अनिवार्य। इनके साथ में पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6 17। तो टोटल अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, ये कुल संख्या में कितने हैं 17। 6 जो तत्व है वो पादप प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्धारण करते हैं, जिन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। बाकी अनिवार्य जो तत्व है वो है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस या आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। तो ये जो तत्व है इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, ये कितने हैं 11 और ये है 6। तो 11 और 6 6 प्लस 11 बराबर कितने 17। तो अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है 17। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन बात करें लाभदायक पोषक तत्वों की, किसकी, लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लाभदायक पोषक तत्वों में देखें आप, लाभदायक पोषक तत्वों को देखें तो लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो इनमें आता है एल्यूमिनियम, इनमें कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, क्या नाम है इसका, नाम लिख दूं, सेलेनियम, ये गैलियम है, आरबी का मतलब रूबिडियम से है, यहाँ रूबिडियम, स्ट्रोंथियम, ये आप जानते ही हो, निकल, ये क्रोमियम, एस का मतलब यहाँ आर्सेनिक से है। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम, और ये है आयोडीन। तो लाभदायक पोषक तत्व टोटल कितने हो गए, देखें आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है 9। ठीक है, कितने कौन कौन से, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रूबिडियम, स्ट्रोंथियम, निकल, क्रोमियम और आर्सेनिक। ये पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं लाभदायक पोषक तत्व। क्लियर, तो अनिवार्य पोषक तत्वों की कुल संख्या 17 होती है। ठीक है, जिनमें से 6 संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं, CHON PS। ठीक है, बाकी के अनिवार्य पोषक तत्व है ही हैं। दूसरा लाभदायक पोषक तत्व जिनकी कुल संख्या कितनी 9 है, उनमें एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रूबिडियम, स्ट्रोंथियम, निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक होते हैं। ये पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं।